ज़्यादातर लोग इन्हें जेफरी एप्स्टीन की वाइफ कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड है। ये नाम है कारीना शुलियाक। कुछ लोगों का मानना है कि जेफरी एप्स्टीन नहीं मरे और वो आज भी इजराइल में सही सलामत जी रहे। लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने अपनी सुसाइड से ठीक 2 दिन पहले कुछ ऐसा किया जिसने सबको शॉक में डाल दिया। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी सारी दौलत कारीना के नाम कर दी। लेकिन एक और कारीना ने बहुत ज्यादा सनसनीखेज खुलासा किया था, जहाँ पे कारीना ने लिखा था कि आस्क बिल गेट्स हु इज सोनिया। करीना ने एक पोस्ट में लिखते हुए ये भी बोला कि शायद ये लोग मेरे को भी ऐसे मरवा देंगे जैसे इन्होंने मेरे हस्बैंड को मरवाया। करीना ने इतने सारे यहाँ पर ट्वीट्स किए। करीना का एक पोस्ट जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, उसमें लिखा हुआ था यू डिड डर्टी टू जेफरी। तुमने जेफरी के साथ बहुत गंदा खेल किया। दी वर्ल्ड नीड्स टू नो। शायद कुछ ऐसी बात जो वो दुनिया के सामने रखना चाहती थी, लेकिन अफसोस इसके बाद इनका ट्वीट आना तो दूर, उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा स्कैंडल चल रहा है, उसके बीच में एक ऐसी औरत खड़ी है जिसका नाम ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना। ये नाम है कारीना शुलियाक। ज़्यादातर लोग इन्हें जेफरी एप्स्टीन की वाइफ कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड है। 2019 में एप्स्टीन की मौत से ठीक पहले ये वो लास्ट इंसान थी जिनसे जेफरी एप्स्टीन ने फ़ोन पर बात की थी। कारीना बेलारूस की रहने वाली है और ये प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट है, और आज की डेट में ये गरीबी से निकलकर करोड़ों की मालकिन बन चुकी है। लेकिन हाल फिलहाल में जो कुछ खुलासे उन्होंने किए, उसने सबकी नींद को उड़ा दिया। कुछ लोगों ने इस चीज को उनका फेक अकाउंट बताकर नकारने की कोशिश की, लेकिन ये अकाउंट एकदम जेन्युइन था, जिसको बाद में ट्विटर ने बैन भी कर दिया फॉर सम अननोन रीजन। सो दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन के बारे में आप लोग अब तक ढेरों वीडियो देख चुके होंगे और बहुत सारी उनकी घिनौनी हरकतें आपके सामने आ चुकी होंगी, लेकिन आई एम श्योर कि इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि जो जेफरी एप्स्टीन में खुलासे अभी होने हैं वो तो इस दुनिया को हिला के रखने वाले हैं। Have you ever been convicted of a crime? Yes. जेफरी की बात हम इस वीडियो में नहीं करने वाले। हम इस वीडियो में उनकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड कारीना की बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ खुलासे कारीना ने ऐसे किए हैं जो कि शायद इस दुनिया के सामने आने बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कारीना है कौन। इनका जन्म बेलारूस में हुआ था सन 1989 में। आज वो लगभग 36 साल की है और प्रोफेशन से वो डेंटिस्ट है। 2010 में अचानक से वो टकराती हैं एक ऐसे इंसान से जो कि कन्विक्टेड था बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम्स में, जेफरी एप्स्टीन। कारीना एप्स्टीन से तब मिली जब जेफरी यूरोप में थे। बताते चले कि जिस टाइम कारीना और जेफरीन मिले, इस टाइम तक जेफरीन पर ऑलरेडी संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे थे, बट इसके बाद भी उनको जेल में नहीं रखा गया था। जेफरी इस टाइम तक भी अपनी सारी अय्याशियां कायम कर रहे थे और अब पूरा ध्यान उनका अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाने पे था। इस टाइम तक भी वो स्मार्ट लड़कियों को उठाते थे और स्पॉन्सर करते थे उनकी पूरी ट्रिप्स अमेरिका के लिए, और रीजन हम सबको पता है किस लिए। जब एप्स्टीन और कारीना यहाँ पर पहली बार मिले तो दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, साथ में शायद दिल भी एक्सचेंज हो गए, क्योंकि ये ऐसी लव स्टोरी है जो शायद एप्स्टीन की लाइफ में पहले नहीं थी। और इसी के साथ कारीना ने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो उनके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन किसी सपने से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर वो एप्स्टीन के साथ प्राइवेट जेट में घूमती थी, न्यूयॉर्क के सबसे बड़े मेंशंस में जाती थी और दुनिया के सारे जाने माने हस्तियों से डेली बेसिस पे मिला करती थी। जब इन दोनों की रिलेशनशिप और ज्यादा बढ़ी तो जेफरी एप्स्टीन ने कारीना को दी इंस्पेक्टर का नाम दिया। ये नाम इसलिए था क्योंकि कारीना जेफरी एप्स्टीन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी और उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से वो जेफरी एप्स्टीन से बहुत सारे सवालात करने लगी थी, जिसकी वजह से जेफरी एप्स्टीन को ऐसा लगने लगा कि शायद उनकी कोई इंटेरोग्रेशन हो रही है। वो जेफरी की हर एक हरकत को मॉनिटर करने लगी, यहाँ तक कि जो भी सारी लड़कियां जेफरी एप्स्टीन अपने फ्लैट पर लाते थे, ये उन सबके साथ ही वहां पर रहती थी। 2016 में उनके सारे हेलीकॉप्टर ट्रिप्स में भी ये जेफरी एप्स्टीन के साथ थी, जिसकी क्लिप्स बाद में बहुत ज्यादा वायरल हुई और बहुत ज्यादा बवाल भी मचा। एप्स्टीन ने शादी के बारे में भी सोचा और 33 कैरेट डायमंड रिंग कारीना को गिफ्ट में भी दी, लेकिन 2019 आते आते जेफरी एप्स्टीन की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और नतीजन जेफरी एप्स्टीन को जेल भी हो गई। कारीना एप्स्टीन से मिलने जेल में मात्र 2019 में ही 40 से ज्यादा बार गई और 9 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन की मौत से ठीक एक रात पहले कारीना वो आखिरी इंसान थी जिनसे जेफरी एप्स्टीन की फोन पर बात हुई। 10 अगस्त को जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड किया, लेकिन उसकी काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी इंटरनेट पे ऐसे ही घूम रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जेफरी एप्स्टीन नहीं मरे और वो आज भी इजराइल में सही सलामत जी रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो इतनी ज्यादा सिमिलर फोटोज डाल के इंटरनेट पे दावा किया है कि वो जेफरी एप्स्टीन ही है। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। जेफरी एप्स्टीन के बारे में ये किस्से हमें पिछले 6-7 साल से हर रोज पढ़ने के लिए मिलते हैं, लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने अपनी सुसाइड से ठीक 2 दिन पहले कुछ ऐसा किया जिसने सबको शॉक में डाल दिया। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी सारी दौलत कारीना के नाम कर दी, जैसे कि मानो उनको पता हो कि उनके साथ कुछ होने वाला है या फिर वो कुछ करने वाला है। उन्होंने सारी दौलत डायरेक्टली कारीना को नहीं दी, बल्कि $577 मिलियन एक ट्रस्ट में ट्रांसफर किए जिसकी बेनिफिशियरी कारीना है। दौलत का तो मानो अंबार ही लग गया। 50 मिलियन की एन्यूटी, न्यूयॉर्क के टाउन हाउस, पेरिस के अपार्टमेंट, न्यू मैक्सिको रेंच,
वर्जिन आइलैंड्स में एक आइलैंड जिसकी पूरी कीमत है $100 मिलियन, इस सब की मालिक करीना रातों रात बन गई। वैसे ये संपत्ति करीना के पास अब सिर्फ $120 मिलियन की रह गई है, क्योंकि बाकी सबको सरकार ने अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया। आजकल जेफरी एप्स्टीन जब एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बने हुए, वहीं पर करीना की एंट्री होती है। करीना ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, जिसको आज की डेट में एक्स बोला जाता है, वहाँ पर कुछ ऐसे खुलासे किए जिसको देखने के बाद जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो शायद सच होती नजर आ रही है। करीना ने एक पोस्ट में लिखते हुए ये भी बोला कि शायद ये लोग मेरे को भी ऐसे मरवा देंगे जैसे इन्होंने मेरे हस्बैंड को मरवाया। लेकिन जेफरी एप्स्टीन फाइल में इन लोगों के भी नाम है जो आज की डेट में एप्स्टीन को सजा सुना रहे हैं। करीना ने इतने सारे यहाँ पर ट्वीट्स किए, और देखने वाली बात ये थी कि एक वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट्स थे, लाइक कोई फेक अकाउंट नहीं था। और ये अकाउंट भी सन 2017 में बनाया गया था, जिसको उस टाइम पे करीना ही यूज करती थी। फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये अकाउंट ट्विटर ने बैन कर दिया। करीना यहाँ पे ये भी लिखती है कि उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। एक यूजर ने करीना से पूछा कि क्या जेफरी एप्स्टीन आज की डेट में जिंदा है, जैसा कि इंटरनेट पे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस पर करीना ने रिप्लाई करते हुए बोला कि जेफरी एप्स्टीन की जो मौत हम लोगों को दिखाई जाती है वो मात्र एक धोखा है। जेफरी एप्स्टीन को जेल से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जहां पर करीना के मुताबिक उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। जेफरी एप्स्टीन की मौत करीना के मुताबिक उस डेट से पहले ही हो चुकी थी जो डेट हमें बताई जाती है। करीना ने यहाँ पे और भी काफी सारे थ्रेट्स दिए पॉलिटिशियंस को और कुछ बिजनेसमैन को। और करीना ने यह भी बोला कि अगर कल को वो गायब हो जाते हैं या उनका अकाउंट डिलीट हो जाता है तो इसको महज संयोग ना समझा जाए। उन्होंने बहुत सारे लोगों पर इनडायरेक्टली एलिगेशंस लगाए हैं, और करीना की ये पोस्ट आज की डेट में ट्विटर से गायब हो चुकी है। मानो ऐसा लग रहा है करीना ने जो कुछ भी बोला था वो एकदम सच होता जा रहा है। करीना का एक पोस्ट जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, उसमें लिखा हुआ था, यू डिड डर्टी टू जेफरी। तुमने जेफरी के साथ बहुत गंदा खेल किया। दी वर्ल्ड नीड्स टू नो। शायद कुछ ऐसी बात जो वो दुनिया के सामने रखना चाहती थी, लेकिन अफसोस इसके बाद इनका ट्वीट आना तो दूर, उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया। अब इंटरनेट पे और ज्यादा भूचाल मचा हुआ है, और ज्यादा लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या करीना का मुंह जबरदस्ती बंद किया जा रहा है, क्या करीना सेफ है, क्या वो जिंदा है। इसके बारे में शायद हम में से कोई भी कुछ नहीं जानता। लेकिन एक और करीना ने बहुत ज्यादा सनसनीखेज खुलासा किया था, जहाँ पे करीना ने लिखा था कि आस्क बिल गेट्स हु इज सोनिया। सोनिया नाम सुन के कोई इंडियन नाम लगता है, लेकिन करीना के अकाउंट से ये चीज पोस्ट होने से बहुत सारे लोगों के ऊपर शक की सुई जा रही है। आप सभी ने देख लिया होगा अब तक कि एप्स्टीन फाइल्स में हम जिन लोगों की उम्मीद भी नहीं करते उन लोगों के नाम भी हमें वहाँ देखने को मिले। वो वीडियोस इतनी ज्यादा भयानक है कि उनके बारे में सोचकर भी घिन आती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक सिमिलर कहानी हमारे इंडिया में भी हो चुकी है आज से पहले, जिसमें जेफरी एप्स्टीन का रोल एक बहुत बड़े नेता ने किया था, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। और इस हाई प्रोफाइल स्कैंडल में काफी सारे बॉलीवुड एक्टर्स से लेके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स भी इन्वॉल्व थे। जो भी लोग मीडिया जगत से होंगे उनमें से 90% लोगों को ऑलरेडी ये बात पता होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर एक पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करना, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।